वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतर्भक्ति नष्टिके त्वयि। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं इदं येन भूतले स्वयं रूपा कलामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपीचक्रांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिभानुसुतदेवी नमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदाय ते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवाय पश्चात्देशतारिणे मुखां करोति वाचालं पुङ्गूलं कीर्तिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। Hare Krishna. So we are studying Canto 1, Chapter 7, Text 5. यया समोहितो जीवा आत्मनं त्रिगुणात्मकं परो अपि मान्यते नार्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। यया समोहित जीव आत्मनं त्रिगुणात्मकं परो अपि मान्यते नार्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। यया समोहितो जीव आत्मनं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मानुते नार्थं तत्कृतं च पिपद्यते। Yes, Akshay, read the shloka. यया सम्मोहितो जीव आत्मनं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुतेनर्थ तत्कृतं च विपद्यते। Okay, next Asta Mataji आप पढ़िए। यया सम्मोहितो जीवा आत्मनां त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुतेनार्थं तत्कृतं च विपद्यते। पूजा माताजी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यया सम्मोहितो जीव आत्मनां त्रिगुणात्मकं परोऽपि मान्यते नर्थं तत्करं चाभिपद्यते। Word to word meaning. Yeah, by whom? Samohitaha, illusion. Jiva, the living entities. Atmanam, self. Tri gunatmakam, conditioned by the three modes of nature or a product of matter. Parha, transcendental. Api, in spite of. Manyate, takes it for granted. Anartham, things not wanted. Tat, by that. Kritam cha, reaction. Avipadyate, undergoes thereof. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Due to this external energy, the living entity, although transcendental to the three modes of material nature, thinks of himself as a material product and thus undergoes the reaction of material miseries. क्या लिखा है? Due to this external energy, जो हमने पढ़ा था माया एनर्जी, ठीक है, the living entity जो marginal energy होती है, although transcendental to the three modes of material nature, thinks of himself as material product. अब ये जो जीवात्मा है, जीवात्मा क्या होती है? सोल, है ना। अब जो सोल है, स्पिरिट है, ठीक है, इट इज लाइक सच्चित आनंद, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। तो ये ट्रांसीडेंटल बिकॉज भगवान दिव्य हैं, तो उनके अंश जो हुए वो भी दिव्य है, मतलब ट्रांसीडेंटल हुए अबव द थ्री मोड्स।
But because of this external energy, they think themselves as the product of this material nature, means considering oneself as a body. ठीक है, हम लोग अपने आप को ये देह मान लेते हैं या शरीर मान लेते हैं, एंड दस अंडरगो द रिएक्शन ऑफ मटेरियल मिजरीज, और इसकी वजह से हमें जो भौतिक दुखों के कलमश हैं इनके द्वारा गुजरते रहते हैं आगे पीछे, मतलब we just go on suffering because of this small thing, considering oneself as a body. ठीक है, अपने आप को मटेरियल प्रोडक्ट समझ लेते हैं. वी डोंट अंडरस्टैंड. देखिए, व्हाट इज द डीप मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कि वी आई एम द लिविंग सोल, लिविंग एंटिटी, कि मैं एक लिविंग एंटिटी हूँ, सो आई एम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड. देन द मेन पर्पस क्या रहेगा लाइफ का? टू एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, बिकॉज आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम. ठीक है, भौतिक जगत का मटेरियल प्रोडक्ट नहीं है हम लोग, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम. सो वी एक्ट in a way that is pleasing to that supreme and act in that a way that we can go back to our real home. ठीक है, अब अपने आप को इस भौतिक जगत का मटेरियल प्रोडक्ट समझना, दैट मीन्स आई बिलोंग टू दिस प्लेस, द ऑल थिंग्स दैट इज फॉर माई एंजॉयमेंट, और सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए. अब ऐसे में क्या है, हमारी एंजॉयमेंट तो हो नहीं पाती है, उल्टा इट सीम्स लाइक कि वी आर प्लेइंग विद द मोड्स, बट एक्चुअली द मोड्स प्ले विद अस. It keeps us in ignorance, passion, and goodness. So like that way, it just keep us under the control, and that's how we suffer the reactions of our material reactions that we perform, the action we perform in the material world. तो तात्पर्य प्रपात बताते हैं, the root cause of suffering by the materialistic living being is pointed out with the remedial measure which are to be undertaken and also the ultimate perfection to be gained. तो देखिए root cause क्या है हमारा? अविद्या, ignorance considering oneself as the this material product. This is the root cause of our suffering. ठीक है, और रेमेडी क्या है इसका रूट कॉज को निकालने का? टू अंडरटेक दिस डिवोशनल प्रोसेस एंड अटेन द परफेक्शन. ठीक है, all this is mentioned in this particular verse. The living being is by constitutional transcendental to material engagement, but he is now imprisoned by the external energy, and therefore he thinks himself one of the material products. And due to this unholy contact, the pure spiritual entity suffers material miseries under the modes of material nature. The living entity misunderstands himself to be a material product. क्या गुणों के अधीन रह के देखो, his entity suffers under the modes of material nature. यहाँ तो ये तो नहीं लिखा he enjoys under the modes of material nature. No. And we think that we are independent, I am the proprietor, but you are under the modes. The living entity misunderstands himself to be a material product. This means that the present perverted way of thinking, feeling, and willing under material conditions is not natural for him, but he has his normal way of thinking, feeling, and willing. क्या बोला? That the present perverted way of thinking, feeling, and willing under the material condition is not natural for him. He has his normal way of thinking, feeling, and willing. The living being in his original state is not without thinking, feeling, and willing power. It is also confirmed in the Bhagavad Gita that the actual knowledge of the conditioned soul is now covered by nescience. अब ये ना सच्चित आनंद मीन्स ही इज नॉलेजेबल ऑल्सो, इटर्नल, ब्लिसफुल एंड नॉलेजेबल. सच्चित आनंद तीन करेक्टरिस्टिक्स है ना, तो उसमें नॉलेज भी आती है, मगर नॉलेज है उसमें भी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये चीज़ें हैं लिविंग बीइंग में, बट नाउ इट इज़ कवर्ड बाय नीसेंस. अभी जैसे आज हमारे यहाँ पे क्लाउडी है थोड़ा बाहर, तो दिन तो हो चुका है ना, मतलब सूरज तो निकल चुका है, मगर हमें दिख नहीं रहा है. आई एम नॉट एबल टू सी द सन आउटसाइड. व्हाई? बिकॉज इट इज कवर्ड बाय cloud. It is covered by cloud, so I'm not able to see the sun outside. Though it is out, पता चल रहा है, I can perceive that the sun is out because it's a daytime. ठीक है, अब सूरज निकलेगा तभी दिन आता है ना, तो it is there, but I'm not able to see the sun because it is covered by cloud. ठीक है, तो similarly I have the knowledge that supreme person is there. I might be something beyond this body. वो knowledge है, मगर क्या है, forgetfulness आ चुकी है. किस वजह से? Because of this nascent ignorance की वजह से it is covered. I am not able to like in a pure state and engage myself in a pure like in the service of Krishna, and be in a constitutional position of jiva. ठीक है, so यहाँ लिखा है thus the theory that a living being is absolute impersonal Brahman is refuted herein. This cannot be because the living entity has his own way of thinking in his original unconditional state also. The present conditional state is due to the influence of the external energy, which means that the illusory energy takes the initiative while the Supreme Lord is aloof. क्या लिखा है यहाँ पे?
The theory that a living being is absolute, impersonal Brahman, is refuted herein. This cannot be because the living entity has his own way of thinking in his original unconditional state also. The present conditional state is due to the influence of the external energy, which means that the illusory energy takes the initiative while the Supreme Lord is aloof. तो हम लोग कंडीशनिंग में तो एक्सटर्नल एनर्जी का इन्फ्लुएंस हम पे रहता है. द लॉर्ड डज नॉट डिजायर दैट अ लिविंग बीइंग बी इल्यूजन बाय एक्सटर्नल एनर्जी. कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान अगर चाहते हैं तो हमें ऊपर क्यों नहीं ले जाते, अपने पास हमें गलत से क्यों नहीं रोकते हैं. यहाँ क्या लिखा है? ही डज नॉट डिजायर दैट अ लिविंग बीइंग इज इल्यूजन बाय एक्सटर्नल एनर्जी. भगवान नहीं चाहते कि हम ये माया से बद होके तो बिल्डर हो जाए. नो, देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा है ना. कई लोग बोलते हैं अच्छा भगवान फिर हमें इतने शक्तिशाली तो फिर हमें क्यों नहीं बचा लेते, हमें क्यों नहीं अपने पास बुला लेते, हमें गलत क्यों करने देते. He also desired that we don't get entangled by the external energy. The external energy is aware of this fact, but still she accepts a thankless task of keeping the forgotten soul under the illusion by her bewildering influence. Now see the answer here. कितना सही यहाँ पे आपको समझ में आएगा अभी इसका क्या लिखा है. क्या लिखा है देखिए, जैसे लॉर्ड शिवा थे, तो जब यहाँ पे जैसे बुद्धिज्म आया, जब द्वापर युग कंप्लीट हुआ, कलयुग शुरू हुआ, तो वेदास में इंजंक्शन था एनिमल सेक्रीफाइस का, बट दैट इज टू रिजुविनेट. और ब्राह्मणास आल्सो सी द क्वालिफिकेशन ऑफ देमसेल्व्स कि कितना वो प्योरली रिसाइट कर सकते हैं मंत्र, कि हाउ मच पावर दे हैव दैट, कि जो जानवर है जो बूढ़े हो जाते हैं उनको मतलब दे गेट द ह्यूमन, दे गेट ट्रांसफॉर्म टू द ह्यूमन बॉडी, दोज हु आर वेरी ओल्ड एनिमल्स. सो इस तरह से होता था, मगर खाने के लिए, जीवा के स्वाद के लिए नहीं होता था ऐसा. ठीक है, मगर बाद में क्या हुआ, लोगों ने वेदा का सहारा लेके तो अपनी इंद्रिय तृप्ति करना शुरू कर दिया. ठीक है, नहीं ऐसा लिखा है. तो हम लोगों में अभी भी वैसी टेंडेंसी है. हमें क्या होता है, कोई भक्त अगर कोई बताता है कि देखो माता जी प्रभु जी ऐसा नहीं करना चाहिए, इस सिचुएशन में हमें ऐसा रिएक्ट करना चाहिए, या ऐसे नियम है तो हमें पालन करने चाहिए, और हमसे फॉलो नहीं हो पाते, तो हम क्या करते हैं, हम किसी ऐसे भक्त से पूछ लेते हैं जो खुद ही नहीं कर रहा होता, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, धीरे धीरे होता है, अभी तो कंडीशन है हम लोग, ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, तो आप करते रहो, ये भी चलता रहेगा. बट इट इज़ अ रॉन्ग प्रीचिंग. You are somebody, you are somewhere encouraging other person to be under the mood and just go on doing wrong, you know. तो कोई बात नहीं, ग्रेजुअली तो हो ही जाएगा ठीक, अभी तो चलो कंडीशनिंग है, कोई बात नहीं, करते रहो, चलता रहेगा. बट वी हैव टू टेल देम टू स्टॉप इट, नॉट जस्ट encouraging them कि ओके कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा ठीक, चलते रहो. नो, दैट इज नॉट प्रॉपर प्रीचिंग. अब लाइक कोई कहते हैं कि लाइक हम लोग इतने कंडीशन हैं तो एक लाइफ टाइम में तो भगवत धाम जाना पॉसिबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, करते रहो धीरे धीरे, जितना हो रहा नहीं हो रहा तो कोई बात. बट नो, वी कैन फिनिश द बिजनेस इन वन लाइफ टाइम. प्रभुपाद को किसी ने सवाल पूछा था, अगर वो छोटी वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा प्रभुपाद का, तो उसमें किसने पूछा, प्रभुपाद हाउ मच टाइम इट टेक्स टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, एंड व्हाट वाज द आंसर ऑफ प्रभुपाद, 1 सेकेंड, 1 मिनट. मतलब उन्होंने बोला था कुछ ऐसे ही बोला था, 1 सेकेंड या 1 मिनट, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट इतना बोला. ये नहीं बोला कि जन्म लग जाएंगे. खटवंगा महाराज इन 1 मोमेंट ही बिकम फुली कृष्णा कॉन्शियस. खटवंगा महाराज अभी के ही हैं कि मतलब sorry, like the example is given that he can do it, anyone can do it, even the Goswamis were in this Kali Yuga. ठीक है, वो भी इसी कलयुग में रहे हैं. many pure devotees are in this Kali Yuga, those who have attained the perfection. So मतलब प्रीवियसली ऐसा हुआ है, लोगों ने परफेक्शन अटेन की है, so for us क्या अब ज्यादा कंडीशनिंग है? No. Obviously Maya is strong, but purpose is, Maya is strong only when our purpose is not strong. ठीक है, so माया का कब स्ट्रांग होती है, जब हमारा पर्पस खुद का स्ट्रांग नहीं होता, हमारी कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं होती कि नहीं मुझे करनी है भक्ति. ठीक है, तो बोल रहा था यहाँ पे क्या बोला, The Lord does not desire that a living being is illusioned by external energy. External, जैसे मैं बता थी कलयुग में जैसे वो हुआ था sacrifice का. So then Lord want to save people from doing this sinful act of killing the animals. Even like killing a cow means कि एक गो हमारी माता की तरह है, और माँ का ही कोई वध कर दे तो कितना बड़ा पाप माना जाता है शास्त्रों में. और कहा जाता है कि अगर कोई गो की हत्या करता है तो गाय के शरीर में जितने बाल होते हैं उसको उतनी बार, मतलब ऐसे जानवर के शरीर में आएगा तो वो भी, उसको भी काटा जाता है. तो मतलब लगा लो कितना सिंफुल एक्ट है ये, लाइक किलिंग द एनिमल्स. टू स्टॉप दैट नॉन वायलेंस, व्हाट कृष्णा डिड, ही डिवाइज्ड अ प्लान. क्या प्लान? देखो, अब किसी को कुछ बचाने के लिए तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कहीं होता, तो दैट्स लाइक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. उस टाइम पे कृष्णा को पता था, तो ही सेंड टू सेव पीपल फ्रॉम दिस लाइक वायलेंस, इसे बचाने के लिए, पाप कर्म से बचाने के लिए, ही सेंड लॉर्ड शिवा एज अ शंकराचार्य. अब लॉर्ड शिवा क्या कहा जाता है, वैष्णवानाम यथा शंभु,
He's a pure devotee. He's all the time meditating on, he was all the time in a trance meditating on the Lord's holy names. उनका यही कार्य है. He was a very he get pleased very easily, and he was a very pure devotee. All the time engaged in the chanting of the glories of the Lord Hari. Means he just keep on being in a meditation. अब उनको क्या बोला गया कि आप वेदास को डिनाई कर दो. वेदास को डिनाई करने का मतलब इम्पर्सनल मायावाद का प्रचार करो. मायावाद का प्रचार मतलब भगवान के प्रति अपराध है ये. माया तभी चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा है कि मायावादी भाष्य सुनिले होइला सर्वनाश. कि मायावादी का भाष्य सुनोगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा. सो डोंट लिसन, डोंट एसोसिएट विद मायावादी. दे आर द ग्रेट ऑफेंडर्स. वो क्या बोलते हैं भगवान का रूप ही नहीं है. रूप नहीं तो इसका मतलब भगवान की ना नाक है ना आंख है, तो भगवान के गूंगे बहरे अंधे हैं क्या? नो. जो वो जोत की बात करते, भगवान का तेज है वो जो उनके शरीर से निकलता है. वो कहते हैं कि मैं भगवान, तुम भगवान, हम भक्ति करें भगवान बनने के लिए. बट एक जीवात्मा भगवान बन सकते हैं? नो. हम लोगों ने जैसे पढ़ा था पहले कि अगर कोई शुद्ध जीव भी है जो प्योर गुडनेस में है, he can attain 78% of the qualities of Lord Vishnu, not all the 100%, and Lord Shiva can acquire 84%. जो विष्णु तत्व है वही 100% ले सकते हैं, बाकी नहीं. जीव तत्व नहीं, तो उसमें सिर्फ 78% तक रह सकता है ना. इसलिए हम लोगों ने पढ़ा, तो कभी भगवान नहीं बन सकता. तो मायावादी इज लाइक टोटली इट्स अ ग्रेट ऑफेंस. इस नास्तिक लोगों से, नास्तिक लोग तो मानते ही नहीं भगवान में, अगर मायावादी तो नास्तिक लोगों से भी वर्स्ट है, ऐसा बोला जाता है. तो अब शंकराचार्य को उनको ये थैंकलेस टास्क दिया गया कि आप मायावाद प्रचार, एक शुद्ध भक्त को ऐसा बोल दिया जाए कि अपने ही मास्टर के प्रति अपराध करो, सबको बोलो मैं भगवान, तू भगवान. कितना बड़ा अपराध है ना. भगवान के इतने भक्त तो खुद ही बोले मैं ही भगवान हूँ. तो मतलब इट्स लाइक अ ग्रेट ऑफेंस. बट ही प्रीच्ड दैट थिंग कीपिंग हिज माउथ शट. He did that task. What to do? His master has ordered him to do the opposite. है ना. उनको तो ये होना चाहिए था कि भगवान का गुणगान प्रचार करो, बट क्या बोला? गुणगान प्रचार मत करो, मायावाद प्रचार करो. बोला वेदास होते ही नहीं है, मैं भगवान तू भगवान सब नहीं. वेदास को थोड़ा सा स्टैब्लिश करो, क्योंकि टोटली बुद्धा ने तो वेदास को डिनाई कर दिया था. वेदांता स्टैब्लिश किया, मगर हाफ एंड लॉजिक की तरह. हाफ एंड लॉजिक आप लोगों को समझ पाता है. अर्ध कुकुरी न्याया कुति न्याया मीन्स हाफ एंड लॉजिक मीन्स कि जैसे एक फार्मर के पास में एक मुर्गी थी जो मतलब रोज सोने के अंडे मतलब देती थी, एक सोने का अंडा देती थी. तो अब मुंह की तरफ से तो खाएगी ना, खाएगी तो तभी तो अंडा देगी, ऐसे कैसे देगी. तो रोज एक सोने का अंडा देती थी. तो उस फार्मर ने एक दिन सोचा, ये जो इसका मुंह वाला हिस्सा है ना ये बड़ा खाता है, जो पीछे वाला हिस्सा वो ठीक है, वहां से अंडा मिलता है. तो एक काम करता हूँ, आगे वाला काट ही देता हूँ, पीछे से अंडे आते रहेंगे, खिलाना नहीं पड़ेगा. इसको कहते हैं हाफ एंड लॉजिक. अब हुआ क्या, उसने मुंडी काट दी. अब क्या अंडे आएंगे? नहीं आएंगे ना. सो कुछ नहीं फायदा हुआ. तो मतलब जो हमारे काम, जो हमारे हिसाब से है तो उसको ले लेना, और जो हमारे हिसाब से नहीं है उसको त्याग देना. ये मायावादी करते हैं. भगवत गीता में कई श्लोक हैं जो अपने हिसाब से वो ले लेते हैं, जितना पोर्शन आधा श्लोक का उठा लेते हैं, पूरा तो पढ़ते नहीं कि मतलब क्या है. तो इस तरीके से मायावादी प्रॉपर लाइक दे डिडंट प्रीच द प्रॉपर फिलॉसफी. सो शंकराचार्य ने ऐसा बताया. मगर अंत में देखिए, इवन वो भी रह नहीं पाए भगवान के गुणगान के बिना, कि भगवान के हरि का नाम नहीं लोगे तो कुछ नहीं होने वाला उद्धार. तो अंतिम में जाते जाते शंकराचार्य ने, और उन्होंने कभी भागवतम पे भी वो नहीं किया. भागवतम पे यहाँ पे कभी उन्होंने कमेंट्री नहीं दिया. अपने शारीरिक भाष्य में he gave the commentary on Bhagavad Gita and other Upanishad and all, but he didn't touch Bhagavatam, because Bhagavatam is a Amala Puran, pure. ठीक है. अमला पुराण, mature fruit that is like touched by the beak of Sukadeva Goswami, becoming more sweeter and nectareous. So he didn't touch the Bhagavatam, because this is the Supreme Lord himself, the Bhagavatam. Even the Bhagavad Gita is also, because it was spoken by Lord. So भगवान की वाणी में भी कोई अंतर नहीं है उनमें और उनकी वाणी में. मगर he didn't touch the Bhagavatam. और अंत में क्या बोल के गए? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते. कि भाई ये तुम्हारी वर्ड जगलेरी से कुछ नहीं होला है, बेवकूफ इंसान, फुलिश रास्कल. Better you chant the name of Govinda. So that would go with 3 times. अब कोई बोला हमारे टेप तो नहीं खराब है, 3 बार बोल रहे गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा, ये रिपीट हो रहा है. टेप नहीं खराब है. किसी चीज़ पे क्यों एम्फेसाइज किया जाता है? बिकॉज वो इम्पोर्टेंट होती है. अब जैसे भगवद गीता में एक श्लोका है, हम लोगों ने अभी पिछले दिनों पढ़ा था 934. क्या श्लोका था वो? मन मना मद भक्तो मध्याजी हम नमस्कुरु. क्या बोला? कि मेरे बारे में चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो. इस तरह से मैं गारंटी देता हूँ तुम मेरे धाम आ पाओ. ये 4 चीजें करने को बोली ना. और यही श्लोक भगवान ने 18वें चैप्टर में भी इसको रिपीट किया है.
ये 2 श्लोका रिपीट हुआ, ये श्लोका रिपीट हुआ 2 बार भगवद गीता में। अब ये रिपीट हुआ तो भगवान बोल तो नहीं कि एक ही दोबारा से वही इंस्ट्रक्शन दे दी। हाँ, क्या मतलब पहले ही बोला था, अब दोबारा शायद उनको भूल गया होगा तो इसलिए यहाँ रिपीट कर दी। नहीं, क्योंकि इट इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज द ओनली प्रोसेस बाय विच यू कैन कम टू हिम। सो दैट्स व्हाई शंकराचार्य आल्सो सेज 3 टाइम भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। मगर मायावादी पीपल दे डिडंट फॉलो दिस टीचिंग्स ऑफ शंकराचार्य। उनके लिए थैंकलेस टास्क था, बट ही कुडंट स्टॉप हिमसेल्फ एट द एंड। उन्होंने बोल ही दिया कि भाई भक्ति करो, ठीक है, मायावादी थे मगर उन्होंने भक्ति करने को बोला। उसी प्रकार से ये जो माया एनर्जी है भगवान की, हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 प्रकार की माया, महामाया और योग माया। सबको अंतर पता है ना महामाया और योग माया का? याद है कि भूल गए हो? याद है पूजा और अक्षय कि भूल गए? पूजा माता जी, याद है आपको महामाया और योग माया में क्या अंतर है? माता जी एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। क्यों रिपीट करूं मैं? उस दिन भी 2 बार तो मुझे रिपीट याद तो है, है। 2 दिन तो मैं नहीं था ना माता जी। 2 दिन से तो क्लास भी इतनी प्रॉपर नहीं हुई है, कल तो हुई नहीं। ये वाला चैप्टर आपने मिस किए पिछले 4 श्लोक का। ओके, हाँ आपने नहीं सुना होगा। पूजा माता जी, आपने को याद है क्या डिफरेंस बताया था योग माया और महामाया में? जी माता जी। हाँ बताओ जरा, थोड़ा जोर से बोलिए। महामाया माता जी, महामाया मतलब कि जैसे जो हमें माया में मतलब जो फंसाते हैं, और जैसे दुर्गा देवी है और उन्होंने हमें माया में फंसाया हुआ है, लाइक फसाया नहीं जो है, बद्ध दुर्गा जीव को देवी पा ही एक्चुअली, मतलब दुर्गा नहीं देवी का ही मतलब जैसे मतलब आगे आती है महामाया योग माया, वही है दुर्गा देवी। बट शी इज टेकिंग केयर, शी इज सुपरिटेंडेंट ऑफ दिस मटेरियल नेचर, ठीक है। जी, और जो योग माया है वो मतलब भगवान के लीला में हेल्प करते हैं, और जो महामाया है वो मतलब हमें भगवान से दूर करते हैं, ऐसा कुछ था। जो महामाया होती है एक्चुअली में, दैट इज इन द मटीरियल, इट एक्ट इन मटीरियल वर्ल्ड, ठीक है अक्षय। जैसे जो योग माया होती है, दैट्स अ प्लेजर पोटेंसी, दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ लॉर्ड, ठीक है। वो भगवान की लीलाओं में सहायक होती है, ठीक है, वहाँ पे एक्ट करती है। जैसे मैं उस दिन बता रही थी कि जैसे उदाहरण दिया था मैंने कि जैसे एक बार कृष्ण ने मिट्टी खाई थी तो यशोदा माई ने बोला था मुंह खोल के दिखाओ, तो कृष्ण ने जब मुंह खोला था तो अंदर पूरे प्लैनेटरी सिस्टम, एवरीथिंग, शी वाज एबल टू सी ऑल द यूनिवर्स एंड ऑल। तो शी थॉट ही माइट बी अ सुप्रीम पर्सन, ऐसे उनके मन में विचार आया। तो उनको थोड़ा सा ओवन रेवरेंस आ गया, बोलते वो वात्सल्य भाव इतना दिखा नहीं पा रही थी कृष्ण के प्रति। तो फिर क्या हुआ, तब कृष्ण ने, तब योग माया पोटेंसी ने यशोदा माई के मन से वो चीज़ को मतलब एक तरह से उनको भुला दिया वैसा, तो मतलब कुछ अलग डाइवर्ट कर दिया उनको। तब योग माया समझ में नहीं लगता है किसी भूत पिशाच का इस पे वो पड़ा है, छाया पड़ गया हुआ है कृष्णा पे। शी अगेन रिवाइव्ड हर वात्सल्य भाव, बिकॉज कृष्णा नहीं चाहते कि अगर कोई उस मदरलीहुड में है यशोदा माई तो वो ओवन रेवरेंस शो करें कि मैं भगवान हूँ, तो उस तरीके से नो। सो लेट योग माया हेल्प्स इन द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। जो महामाया है, जो यहाँ पे जैसे बोला गया है, she accepted thankless task of keeping the forgotten soul under the illusion by her bewildering influence। जो महामाया वो माया में रखती है बद्ध जीवों को, जो तो भगवान की तरफ नहीं ना जाते, उनको यहाँ पे बांध के रखती है। इवन भक्तों का भी टेस्ट होता है, जब हम लोग भक्ति में बढ़ते हैं उसी समय हमें अपने दोष दिखने शुरू हो जाते हैं, अपनी जो कंडीशनिंग है दिखनी शुरू हो जाती है। कभी कभी हम स्ट्रगल भी करते हैं, हमारे टेस्ट भी होते हैं, माया का ऐसा टेस्ट होता है कि हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शी प्लेज अ रोल, शी डजंट वांट टू लाइक डिस्टर्ब हर मास्टर, क्योंकि भगवान को एक ही चीज से जीता जा सकता है और वो क्या है, भक्ति। भक्ति भी भगवान से बड़ी है, तो भक्ति से ही जीता जा सकता है। ही इज अजीता बट ही इज कॉन्करेबल बाय डिवोशन। भक्ति से उनको जीता जा सकता है, डिवोशनल सर्विस से। तो ये जो माया है, और भगवान फिर अगर भक्ति से जीत गए तो वो फिर अपने भक्तों के अनुसार कार्य करते हैं। तो माया नहीं चाहती कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आके तो उनके मास्टर को तंग करे, तो इसलिए वो टेस्ट लेती है पक्का भक्त है कि नहीं है। तो इसलिए कई बार माया में इन्फ्लुएंस करती है, चेक करती है हमें कि हम फिक्स्ड हैं कि नहीं है। और जो बद्ध जीव है वो तो है ही माया में, वो तो भूल ही चुके हैं, क्योंकि कृष्ण मोहन तो ये क्या है, तो शी ऑब्वियसली वो तो चाहेंगे, भगवान को तो पसंद है कि जो उनके बारे में प्रचार करे। अगर अब ऐसे ऐसे लोग भी तो है ना, दुष्ट लोग जो नहीं नाम लेते हैं, तो उनको माया क्या फिर बांध के रखती है, माया में इन्फ्लुएंस में तो बंधे रहते हैं वो लोग। तो मगर जो ये माया है, महामाया भी, जो शुद्ध भक्त होते हैं, ये उनको भी तंग नहीं करती, फिर उनको हेल्प करती है उल्टा। सो अगर हमें भी माया से इन्फ्लुएंस नहीं होना तो हमें श्री कृष्ण की शेल्टर लेनी पड़ेगी, तो माया में तंग नहीं करेगी, वो में हेल्प करेगी भगवान के और करीब जाने के लिए। तो जैसे शंकराचार्य ने जैसे कार्य किया था वो इतना थोड़ा गलत अलग वाला, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो एक्सटर्नल एनर्जी है ये भी उस तरह से बीज जीवात्मा को मतलब इन्फ्लुएंस में रख रही है अपने। So that is how the Maya is acting.
So the Lord does not interfere with the task of the illusory energy because such performance of energy are also necessary for reformation of the conditioned soul. देखिए भगवान कह रहे हैं, भगवान इसमें मतलब ये जो एक्सटर्नल एनर्जी है इसके बीच में इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। चेक तो करें कि आप कितना आना चाहते हो या अभी भी इंजॉय करना चाहते हो। अगर एंजॉय करना चाहते हो तो कोई क्या कर सकता है फिर? कृष्ण बंदूक रख के था ना बोलेंगे हाँ चलो मेरी सेवा करो? नो, दैट इज नॉट वॉलंटियर देन, है ना। So यहाँ बोला the Lord does not interfere with the task of illusory energy because such performance of illusory energy are also necessary for reformation of the conditioned soul, कि वो सुधर सके उस तरीके से। An affectionate father, मगर फिर भी देखो दुर्गा देवी के हाथ में 3 त्रिशूल होता है ना, तो 3 पोक्स होती हैं उसकी, तो उससे क्या होता है, मतलब क्या होता है पोक से क्या होता है, इट कीप पोकिंग। आध्यात्मिक आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक मिजरीज, 3 फोल्ड मिजरीज है ना, एक मन से, शरीर से, एक किसी दूसरे व्यक्ति से, एक नेचुरल आपदा जो होती है। तो वो याद वो क्यों हमें आपदाएं आती रहती है, विपदाएं देती रहती है दुर्गा माता? तो इसलिए ताकि हम समझ सकें कि भाई ये भौतिक जगत नहीं है हमारे काम का, हमें भजन करना है। यहाँ पर तो लात घूसे ही पड़ते रहेंगे हमें, तो इसलिए वो याद भी करवाती है हमें, मगर हम लोग धक्के खा खा के भी नहीं सुधरते। तो लिखा है, an affectionate father does not like his children to be chastised by another agent, yet he put his disobedient children under the custody of a severe man just to bring them to order. तो देखिए जैसे बड़ा अच्छा यहाँ पर प्रभात समझा रहे हैं, क्या कहते हैं कि जो एक पिता होता है वो कभी भी अपने बच्चे को किसी और से डांट नहीं खाने, अपने को खुद चाहे डांट देगा, किसी के हाथ में उनको पसंद नहीं है। मगर जो डिसोबीडेंट चाइल्ड होते हैं, जो बिल्कुल नहीं सुनते, उनको फिर कहीं ना कहीं पनिश सुधारने के लिए तो फिर किसी व्यक्ति के अधीन रखना पड़ता है ना। उनको ऑर्डर दिया जाता है भाई इनको थोड़ा सुधारो। अब हम लोग घर पे नहीं पढ़ते तो माता पिता में ट्यूशन में भेज देते है ना, जाओ जाके वहाँ पढ़ो, मेरे से तो पढ़ते नहीं है, तो ताकि वहाँ डंडे शंडे खाएंगे तो पढ़ेंगे कुछ, हमारा भला चाहते हैं ना वो। ट्यूशन में उनको क्या पढ़िए, कितने पैसे हमारे वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग उनसे पढ़ नहीं पाते या हम नहीं समझते हैं उनसे, बैठते नहीं उनके साथ, तो बोलते जाओ जाके ट्यूशन में पढ़ो, फिर ऐसा रहता है। तो फिर क्या हुआ, तो बट द ऑल अफेक्शनेट ऑलमाइटी फादर एट द सेम टाइम डिजायर रिलीफ ऑफ द कंडीशन सोल, रिलीफ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ इल्यूजरी एनर्जी। भगवान तो इच्छा रखते हैं कि हम लोग ये माया से परे हो सके। द किंग पुट द डिसोबीडिएंट सिटीजन विद इन द वॉल्स ऑफ द जेल, बट समटाइम द किंग डिजायरिंग द प्रिजनर रिलीफ पर्सनली गोज देयर एंड प्लीड्स फॉर रिफॉर्मेशन, एंड ऑन इज डूइंग सो द प्रिजनर्स आर सेट फ्री। ठीक है, क्या लिखा है, अब जो राजा, जैसे राजा के राज्य में नियम बने होते हैं, तो जो जो नागरिक होते हैं नहीं फॉलो करते, उनको उनको थोड़ा सुधारने के लिए जेल में भी डाला जाता है। तो कहते हैं जो राजा की प्रजा होती है वो उसके पुत्र की तरह होती है। प्रजा में हर कोई आता है, चाहे वो ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो। सो राजा की प्रजा, प्रजा मतलब उसके पुत्र के समान, उसके बच्चों के समान। तो क्योंकि पालन हरता होता है, जो राजा होता है उनका देखभाल करता है। So he has to make sure that everyone is happy and doing well in their business and whatever they are doing well. तो उनके भले के लिए राजा सोचता है। अब अगर उस पर नियम पालन बंद, जो नियम पालन नहीं करता फिर उसको सुधारने के लिए क्या किया जाता है, जेल में डाला जाता है। तो कभी कभी जो राजा होता है वो अगर कभी, तो वो तो चाहते ही है ना कि जो सिटीजन रिलीफ हो जाए, क्यों सड़े जेल में। तो कभी कभी क्या होता है वो चले जाते हैं, तो अपने बोलने से क्या होता है वो छूट भी जाता है। तो उसी प्रकार से देखा जाए तो हम लोग ये जो बहुत ही, ये जो दुर्गा देवी के अधीन है ना, ये दुर्ग, दुर्ग मतलब फोर्ट, दुर्गा ना, दुर्ग मतलब फोर्ट, किला जिसको कहते हैं। तो ये बहुत ही जगह एक किला के समान है, जिसके अंदर ये सुपरिटेंडेंट कौन है, इसकी दुर्गा देवी है, जो देखभाल कर रही है हमारी जेल की। हम इस जेल के अंदर आ गए, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग द्वेष किया था भगवान से, क्या किया था, हम वी आर इनवियस ऑफ लॉर्ड। जब उनके धाम में थे, उनके साथ में, तो वी आर इनवियस, आई इज एंजॉय, आई वांट टू एंजॉय। So we are envious of him and that's why we ended up here in this in jail. तो वहाँ disobedience शो किया तो यहाँ आ गए। ठीक है, यहाँ की सुपरिटेंडेंट कौन है, माया देवी। अब उनके अंदर रह के वो तो हमें कष्ट भी देती हैं, मगर कष्टों से हम सुधरते नहीं। ठीक है, वो तो दे रही है, मगर भगवान देखो हमें जेल में तो भेज दिया। एक तो पहली बात तो ये कि जैसे भगवान भगवत गीता के 13वें अध्याय में कहते हैं, क्या कहते हैं 13वें अध्याय में, भगवान कहते हैं that I am, that's सूरदम, सूरदम मीन्स एवर विशर, कि मैं कौन हूँ, मैं आपका वेल विशर हूँ। ठीक है, अब जैसे हमारे इंग्लिश टर्म में ना फ्रेंड का मीनिंग क्या होता है, वी टेक इट वेरी लाइटली, उसको काफ़ी हम लोग लाइटली, अभी का मित्र मतलब बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड सभी फ्रेंड को जाते हैं। मगर भगवद गीता संस्कृत में, सॉरी हिंदी में या संस्कृत में हमारे बड़े अच्छे शब्द आते हैं मित्र के, मित्र, बंधु, सखा, लाइक फिर आता है इसमें एक
Suhrid means who is ever well wisher, more very those who are very close and जो बहुत ध्यान रखते हैं हमारा, ever well wisher जैसे आता है सुहृद, ठीक है। तो भगवान क्या है, हमारे सुहृद हैं, हमारे एवर वेल विशर, हमारे सच्चे पक्के दोस्त हैं। तो जब हम लोगों ने बोला तो कि चलो डिसोबीडेंट हो गए तो यहाँ आ गए, जेल में तो फंस गए, फिर देखिए है तो हमारे पिता ना, कैसे ऐसे छोड़ देंगे हमें अकेले। ये तो नहीं बोला कि भाग जाए यहाँ से बदतमीज कहीं का, मेरे से तू यहाँ पालन नहीं करता है, रिबेलियस हो रहा है यहाँ पे, चले जाओ यहाँ से, द्वेष करते हो, ऐसा नहीं बोला। छोड़ नहीं दिया हमको, बोला अच्छा यू वांट टू गो, इट्स ओके, आई विल फैसिलिटेट यू, तो मैं आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ। तो क्या किया, ये दुर्ग यहाँ पे बना, ये जेल बना, यहाँ भेजा, तो हमें अकेला नहीं छोड़ा। फिर भी सुपर सोल परमात्मा रूप में खुद आए हमारे साथ में। तो हमारे जो सबसे करीबी है वो कौन है, परमात्मा, सुपर सोल। देखो भगवान हमारे सबसे करीब है और हम भगवान को इधर उधर ढूंढ रहे हैं, पर हमारे हृदय में भगवान है ना। सो ही इज वेरी क्लोज टू अस, अ वेरी डियर बेस्ट फ्रेंड इज विद अस, ही अकम्पनीज अस इन एवरी स्पीशी। कोई भी स्पीशी में आप जन्म ले लो, भगवान वहाँ पे भी आपके साथ है, सर्वत्र हैं, ठीक है, हमारे साथ आए। तो इतना ही नहीं, हमें अंदर से गाइड करते हैं कि कब ये व्यक्ति वेट करते रहते हैं पेशेंटली, कब ये मेरी तरफ मुड़ के देखे, मैं इसको बताऊं कि देखिए ये मत कर, अब तू ऐसा भजन कर, तू मेरे पास आ पाएगा, इस साधु का संग ले। हमें हेल्प करते हैं कृष्ण, अंदर से इंट्यूशन आती है ना हमें, तो हेल्प करते हैं, मगर हम लोग अविद्या के कारण उस आवाज को सुन नहीं पाते। ही केम पर्सनली। और उसके बाद में इतना ही नहीं, अगर आप देखो तो 500 वर्ष पहले भगवान स्वयं कलयुग में अवतरित हुए एज अ भक्त, भक्त के रूप में, हमें सिखाने के लिए कि शरणागति कैसी होती है। भगवत गीता के अंतिम श्लोक में भगवान ने बोल तो दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सब त्याग के क्या है, मेरी शरण ले लो, मैं तुम्हारे सारे पाप मुक्त करा दूं। उन लोगों को पता नहीं सरेंडर कैसे करना है। तो चैतन्य में खुद स्वयं भक्त रूप में आ गए भगवान, देखो स्वयं आ गए। अब जैसे एक बार बीरबल से अकबर ने पूछा, कि अकबर ने बोला कि तुम्हारे भगवान कैसे हैं भाई, थोड़ी थोड़ी चीज में खुद ही आ जाते हैं, इतने बड़े पावरफुल व्यक्ति किसी को भी भेज सकते हैं, तो उद्धार कर सकते हैं। बीरबल ने उत्तर नहीं दिया, बोला ठीक है आपको समझाऊंगा कभी। तो अगले दिन बीरबल ने बोला कि चलो महाराज नौका विहार के लिए जाते हैं, मतलब नाव में थोड़ा, झील में थोड़ा चक्कर वक्कर लगा के आते हैं। तो बोला ठीक है। तो और अब क्या था, बीरबल ने जो अकबर का बेटा था साथ में बिठा रखा था आपने, तो बिठाया हुआ था। तो अब जब नौका बिल्कुल ही बीचों बीच पहुंची पानी के, तो उन्होंने क्या किया, उस बेटे को पानी में फेंक दिया, उसको तैरना नहीं आता था। तो अब इतने सेनापति भी तो गए थे महाराजा अकबर के साथ में, तो जो राजा था वो इमीडिएटली कूद गया उस बच्चे को बचाने के लिए। तो जब उनने वो देखा तो वो एक्चुअली बच्चा नहीं था, वो पुतला था। इट वॉज नॉट द रियल सन, इट वॉज अ डॉल, मतलब पेट, इट्स अ डॉल, मतलब बेटे का पुतला बनाया गया था। तो अकबर ने बोला ये क्या मजाक होता है बीरबल, ये क्या था। तो बीरबल ने बोला आपने कुछ दिनों पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि तुम्हारे भगवान क्यों आ जाते खुद, किसी और को भी तो भेज सकते हैं, वो क्यों इतने पावरफुल है। तो कहते वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। बोले क्या समझाना चाहते थे। कहते कि देखो आपका खुद का बच्चा है, आप कितना प्रेम करते हो, आपने सबर ही नहीं किया, इतने सारे सैनिक थे किसी को भी भेज सकते थे, एक ही आपको आदेश ही तो करना था कि जाओ जाके तो बचाओ, मगर आपने तो ऐसा नहीं किया, आपने वेट ही नहीं किया, आप इमीडिएटली कूद गए। तो कहते यही हमारे भगवान का हमारे प्रति प्रेम है कि वो स्वयं आ जाते हैं हमारे उद्धार के लिए, ये तो उन्हें क्या जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग हाउ मर्सीफुल एंड लविंग लॉर्ड इज, so he comes himself personally, he came as Chaitanya Mahaprabhu to spread this Harinam Sankirtana, holy name, to tell people of the Kalyuga कि और कुछ नहीं कर सकते तुम, शास्त्र अध्ययन ये वो मेडिटेशन मेडिटेशन तुम्हारे बस की नहीं है, बस तुम जप करो, बस जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, कहो कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। So these three things you do, you will be purifying and will come back to Godhead. So he personally come to save us from this entanglement of the prison. ठीक है, हमें बचाने के लिए स्वयं आए। तो क्या लिखा, सिमिलरली द सुप्रीम लॉर्ड डिसेंड फ्रॉम हिज किंगडम अपॉन द किंगडम ऑफ द इल्यूजरी एनर्जी, पर्सनली गिव रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ द भगवद गीता, wherein he personally suggests that although the ways of illusory energy are very stiff to overcome, one who surrender onto the lotus feet of Lord is set free by the order of supreme. जैसे भगवद गीता में लिखा है माया दक्षिण प्रवृत्ति, सॉरी देवी ही गुणमयी मम माया दुरतया, कि जो 3 गुण है माया ये बहुत स्ट्रांग है, मगर जो मेरी शरण ले लोगे तो फ्री हो जाओगे। तो भगवान ने भगवद गीता दी, भागवतम दिया, ठीक है, स्वयं आए, हरिनाम का प्रचार किया, और क्या क्या चाहिए, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, कितना सब कुछ तो दे दिया, अब हम पे निर्भर करता है हम कितना लेते हैं। This surrendering process is the remedial measure for getting relief from the bewildering ways of the illusory energy.
तो ये जो सरेंडरिंग प्रोसेस है यही एक रेमेडियल मेजर है, ये जो भौतिक में जो माया है इल्यूजरी एनर्जी से बाहर निकलने का। द सरेंडरिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एसोसिएशन। तो ये सरेंडरिंग प्रोसेस है, ये किस तरह से कंप्लीट होती है, कैसे आता है, ये संघ से, इन्फ्लुएंस ऑफ एसोसिएशन, कि जब संघ आता है तब हम क्या होता है, शरणागत कहीं हो पाते हैं। द लॉर्ड हैज सजेस्टेड देयरफॉर दैट बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पीचेस ऑफ सेंटली पर्सन who have actually realized the supreme conditioned soul are engaged in his transcendental loving service. They get a taste for hearing about the Lord, and by such hearing only are they gradually elevated to the platform respect, devotion and attachment of the Lord. अब जैसे नारद मुनि थे, छोटे बच्चे थे, मगर इतना संग किया, इतना सुना, भौतिक छोटे बच्चे को तो कितना होता है खेलने कूदने का, and even he was able to bear the loss of his mother also. He took it as an opportunity to get more into Krishna consciousness, get more deep into Krishna consciousness. अब इतना समझ एक छोटे बच्चे में कैसे आएगा, क्योंकि उसने श्रवण किया भक्तों के संग में रह के। So क्या बोला है, the whole thing is completed by surrendering process. Herein also the same suggestion is made by the Lord in his incarnation of Vyasadeva. This means that the punishment by the external energy of the Lord and by himself as a spiritual master within and without, within the heart of every living being, the Lord himself as a super soul. अब देखिए ये जो संघ है वो किसका संघ बोला गया है, शुद्ध भक्त का, मतलब भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव है, that is a pure devotee of Lord, that is Krishna himself. So not Krishna himself is the pure representative of Krishna, that is a pure devotee, जो गुरुजन की पोजीशन पे उत्तम अधिकारी, ठीक है। तो भगवान पहले तो देखिए हमारे हृदय में एक गुरु है, that is चैत्य गुरु, जो कृष्ण भगवान स्वयं है परमात्मा रूप में, उनको क्या कहा जाता है, चैत्य गुरु, हमें अंदर से गाइड करते हैं, ठीक है। और जब कोई स्टूडेंट बहुत सिंसियर हो जाता है भक्ति में, तो वही चैत्य गुरु क्या होता है, मैनिफेस्ट होता है एक्सटर्नल गुरु के रूप में, ठीक है। कैसे मैनिफेस्ट होते हैं, एक्सटर्नल गुरु के रूप में बाहर मैनिफेस्ट हो जाते हैं। दैट द सेम चैत्य गुरु मैनिफेस्ट एज एन एक्सटर्नल गुरु, ठीक है, स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में हमें रिवील होते हैं हमारे गुरु कौन है, इफ वी आर सिंसियर, ठीक है। सो फ्रॉम विद इन विदाउट ही इज गाइडिंग। तो गुरु का क्या कार्य है, हमें समझाते हैं। तो क्या बोला है, गुरु साधु शास्त्र, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी भक्ति में, गुरु साधु और शास्त्र। शास्त्र क्या है, हमारे भागवतम भगवद गीता, ठीक है। गुरु हमारे दीक्षा गुरु, और जो साधु है जैसे वैष्णव है उनका संग, ठीक है। ये तीन चीजें अगर हमारे जीवन में है तो मजाल है कि हमारा पतन हो नहीं, भक्ति में वृद्धि होती है, ठीक है। सो दिस इज स्टिल मोर एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट श्लोका। नेक्स्ट श्लोका में इसके बारे में और ज्यादा डिटेल होगा। So यहाँ लिखा है, पर्सनल सुपरिंटेंडेंस ऑफ द इल्यूजन एनर्जी इज कंफर्म्ड इन द वेदास in relation to the demigod controlling power. Herein also it is clearly stated that the living entity is controlled by the external energy in a personal capacity. The living being thus subject to the control of the external energy is differently situated. It is clear, however, from the present statement of the Bhagavatam that the same external energy is situated in the inferior position before the Supreme Personality of Godhead, perfect being. The perfect being of the Lord cannot be approached even by the illusory energy, who can only work on the living entity. तो ये जो एक्सटर्नल एनर्जी है ये भी भगवान की सेवा में है, जो दुष्ट लोग हैं उनको बांध के रखती है, ठीक है। सो यहाँ क्या लिखा है कि भगवान को अप्रोच करना इतना आसान नहीं है ना, माया बांध के रखती है हमें, इल्यूजन एनर्जी उसका कार्य है, ठीक है। मगर जो सीरियस भक्त है तो माया उनको हेल्प करती है। यहाँ क्या लिखा है, therefore it is sheer imagination that the हरे कृष्णा, ये जो टाइमिंग है ये खत्म होने वाला है, ये श्लोका भी खत्म होने वाला है, तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन करेंगे। प्लीज कम अगेन सो दैट आई विल फिनिश दिस श्लोका। प्लीज ज्वाइन अगेन, दोबारा से ज्वाइन कीजिए।